हेलो बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। तो इस वाली वीडियो में मैं रियल नंबर्स को अच्छे तरीके से समझाऊंगा और उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स एक सेट है उन नंबर्स का जो कि रेशनल हो और इरेशनल हो। मतलब कि रेशनल नंबर्स जैसे कि 2, 3/2, √3/√3, ये टाइप के जो नंबर्स होते हैं, मतलब इसको काट के 1 ही आएगा आखिरकार। तो रेशनल नंबर्स जो ये नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स जैसे कि √3, √2, इन सब नंबर्स को मिला करके हमारे पास रियल नंबर्स बन जाते हैं अपने। तो इसका मतलब हम लोग को देख के ही समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग दो तरह के नंबर्स पढ़ने वाले हैं, एक √3 इस टाइप के नंबर्स और एक हो गया 1, 2, 3/2 इस टाइप के नंबर्स के बारे में। चलो चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कौन सा थ्योरम है? ये बोलता है कि कोई से भी नंबर को ले लो, आप कोई सा भी कंपोजिट नंबर आप ले लो, जैसे कि 8 ले लिया मैंने, 16 ले लिया मैंने, फिर मैंने मान लो 25 ले लिया। कोई सा भी कंपोजिट नंबर मैं अगर लूंगा तो उसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, मतलब उसको अगर प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखूं, जैसे कि 8 को प्राइम फैक्टर्स के टर्म में कैसे लिखूंगा? 8 को ऐसे 2 से मैंने डिवाइड किया, 4 आया, फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर 2 आया। तो ये 2 2 2 जो है प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका मतलब कि 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 8 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखूं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये थ्योरम ये बोलता है कि किसी कंपोजिट नंबर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब कि किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम टू सेम वैसा नहीं होगा। और हाँ, अगर एक नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जैसे मान लो मैंने किया 10 का, तो उसमें 2 इंटू 5 आया, तो इसको हम लोग 5 इंटू 2 करके भी लिख सकते हैं ना। तो ये 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2 सेम टू सेम चीज है। मतलब कि एक नंबर के दो तरह के प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप। 2 इंटू 5 करो चाहे 5 इंटू 2 करो, बात बराबर है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed या फिर factorized as a product of its primes या फिर product of primes, and this factorization is unique। मतलब कि जैसे 5 इंटू 2 है तो ये 5 इंटू 2 बस 10 ही के लिए काम आएगा। 20 के लिए अगर मैं करूंगा तो 5 इंटू 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, तब जाके 20 आएगा। ये 5 इंटू 2 बस 10 के लिए अकेला यूनिक है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब चाहे 5 इंटू 2 लिखूं, इंटू 2 लिखूं 20 के लिए अगर मान लो, या फिर 2 इंटू 5 इंटू 2 लिखूं, या 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखूं, ये तीनों की तीनों बातें बराबर हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। आप ये भी याद कर सकते हो, ये वाली अगर आप लोगों को डिफिनेशन याद करनी है तो आप लोग ये भी याद कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है कि 4 टू द पावर n कोई सा नंबर है, तो आप लोग प्रूव करके बताओ कि 4 टू द पावर n, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है, तो 4 टू द पावर n कभी भी जीरो पे एंड नहीं करेगा। जीरो पे एंड करने का क्या मतलब? जैसे कि मान लो मैं 10 को लेता हूँ, तो 10 जीरो पे एंड करता है, 20 जीरो पे एंड करता है, 30 जीरो पे एंड करता है, 100 जीरो पे एंड करता है। तो 4 टू द पावर n, यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर अगर हम लोग ले लें, ठीक है, एन अगर कोई हम लोग नेचुरल नंबर ले लें, तो कभी भी 4 टू द पावर n जीरो पे एंड नहीं करेगा। ये हम लोग को आप प्रूफ करके बताइए। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करना है मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को एक बात जाननी पड़ेगी। कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड करेगा, सबसे छोटा नंबर जो कि जीरो से एंड करता है वो 10 है, जीरो नहीं है, वो 10 है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं ना। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और सबसे छोटा नंबर जो कि जीरो से एंड करता है वो 10 है। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड करेगा तो वो एक 10 का मल्टीपल होगा, जैसे कि मान लो 20, 30, 40, इवन आप 1000 ले जाओ या 10,000 ले जाओ, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं 10 के एक मल्टीपल हैं। मतलब 10 इन सब नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, अब जब 10 इन सब नंबर्स को डिवाइड करता है तो इन सब नंबर्स को 2 और 5 भी डिवाइड करने चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 को ही 2 और 5 डिवाइड करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। 10 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 2 और 5 आया, मतलब 2 इंटू 5 करने से ही 10 आता है। इसका मतलब कि 5 भी 10 को डिवाइड कर सकता है और 2 भी 10 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, जब 2 एंड 5 10 को डिवाइड कर सकते हैं तो 2 एंड 5 इन सब नंबर्स को भी डिवाइड आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 10 इन लोग को डिवाइड कर रहा है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड कर रहा है, कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड कर रहा है ना, तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहाँ पर n और m जो है नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब कि अगर मान लो मैंने लिया 40, ये हो गया 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग लिखना चाहें सबमिट करके तो इसको कैसे लिखेंगे?
2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अच्छा, अब यहाँ पे इंटू 3 रहता है, इंटू 7 रहता है, इससे कोई हम लोग को मतलब नहीं है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m आना जरूरी है, तो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब कि 40 जो है 0 पे एंड करता है। चलो, तो अब उस वाले नंबर पे आते हैं जो दिया हुआ था, 4 टू दी पावर n, ये नंबर हम लोग को दिया हुआ था, ठीक है। अब एक बात बताओ, 4 टू दी पावर n को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर n। क्यों लिख सकता हूँ मैं बताता हूँ। 4 को हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करें तो क्या आता है, 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, तो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 की पावर n को हम लोग 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं। ये शायद आप लोग को पहले से बात पता होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब 2 इंटू 2 की पावर n लिखा, तो इसको 2 की पावर n लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो कि 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो बस 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2 ही आया, 5 की पावर तो कुछ आई नहीं, 5 की पावर तो 0 हो गई। लेकिन हम लोगों ने क्या बोला था कि m जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है ना, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 की पावर n अगर करेंगे तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इस चीज के कारण जो मैंने पहले आप लोग को बता दिया। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n चाहिए, जहाँ पर m और n जो है नेचुरल नंबर्स मतलब 0 से आगे 1 2 3 4 होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 टू दी पावर n जो है कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। ये हो गया हेंस प्रूव। अच्छा, इसको अगर आप लोग स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो वो कैसे लिखोगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, for any number to end with 0, its prime factorization should contain both 2 and 5 in the form 2 की पावर n into 5 की पावर m। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, ऐसे करेंगे, therefore 4 की पावर n equals to 2 into 2 की पावर n equals to 4 की पावर 2 की पावर 2 की पावर n। तो इसको हम लोग और यहाँ पर आगे कर सकते हैं, equals to 2 की पावर 2 into 5 की पावर 0 की होल पावर n। यहाँ पर m की वैल्यू 0 ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, हियर ऐसे करके, हियर m इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 4 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रूव हो चुका है। अब एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पर कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है हम लोग को 6 का और 20 का। तो 6 का हम लोग को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 6 को ऐसे लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आया, मतलब 2 की पावर 1 टू 3 की पावर 1, ये जो है हम लोग का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। जब भी कोई प्राइम नंबर पे आके अटक जाए ना, तो उसके आगे हम लोग उसको और नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 20 को लिया, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन चलो करते हैं। 2 से डिवाइड किया 10 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 5 आया, 5 पे मतलब प्राइम फैक्टर पे आके अटक गया, तो बस यहाँ पे हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। एलसीएम निकालने की एक ट्रिक होती है। एलसीएम में आप लोग क्या करते हो कि देखते हो कि आप लोग कितने तरह के नंबर्स हैं। जैसे 2 एक नंबर हो गया, 3 एक नंबर हो गया, और 5 एक नंबर हो गया। इन दोनों में देख लेंगे कि कितने तरह के नंबर्स हैं। जितने तरह के नंबर्स होंगे उन्हें यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले 2 इंटू करेंगे, फिर 3 इंटू करेंगे, फिर 5। चलो ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि उन नंबर्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है। 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 1 5। तो इनका एलसीएम क्या आया 60। अब इनका एचसीएफ देखते हैं क्या आता है। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स में कॉमन कितने सारे नंबर्स हैं, ठीक है। कॉमन कितने सारे नंबर्स है, जैसे 2 और 2 इस दोनों में है, मतलब 2 कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग बस 2 को लिखेंगे, और उसके बाद उस नंबर की सबसे छोटी पावर कौन सी है, सबसे छोटी पावर इसकी 2 है, वो सॉरी 1 है, तो हम लोग इसकी पावर 1 लिख देंगे, इक्वल्स टू 2। इसका मतलब कि एलसीएम हो गया 60, एचसीएफ हो गया। एग्जांपल नंबर 3 में भी वही चीज बोलता है कि एचसीएफ फाइंड करो, और उसके बाद जो है उसका एलसीएम फाइंड करो। सिंपल सी बात है, वैसे ही फाइंड कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 4 भी वही चीज बोलता है। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में लिख दो। तो 140 को इनके इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे, रुको बताता हूँ मैं। इसको बता देता हूँ, इसके आगे का आप लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है। 140 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 70 आया, 2 से डिवाइड किया तो 35 आया, 5 से डिवाइड किया तो 7 आया। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। बस इसको ऐसे शो करके छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक हम लोग के पास फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर हम लोग करते हैं तो वो बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को मैं मान लो अल्फा इंटू बीटा कर देता हूँ। अगर कोई नंबर मान लो मुझे दिया हुआ है 6, कोई नंबर दिया हुआ है 20,
और उसका एलसीएम आया मेरे पास 60 और एचसीएफ आया था 2, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ तुमको। और वो नंबर खुद था कितना 6 और 20। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 120 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी आएगा 120। मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करने से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम लोग को मिल जाता है। ये फॉर्मूला काफी जगह पे काम आने वाला है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। यहाँ उसी फॉर्मूला को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है तो आराम से हो जाएगा वेरीफाई, है ना। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो वो भी आराम से फाइंड हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का 9 है और एलसीएम जो है हम लोग को फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। अब जो चीजें गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर हम लोग कर देते हैं तो वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि इनका और इनका मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो बराबर होगा। तो 306 इंटू 652 अगर हम लोग करेंगे तो ये दोनों बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। एचसीएफ क्या था 9 था और एलसीएम को हम लोग मान लो x या तो मान लें, नहीं तो एलसीएम ही रखो, ठीक है। तो 306 इंटू 657 था, देखो यहाँ पे 657 मैंने उतारा था शायद। एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी 306 इंटू 657 बाई 9। अब इसको बस आप लोग सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वही चीज बोल रहा है, जैसे हम लोगों ने 4 टू द पावर n को सॉल्व किया था वैसे आप लोग 6 टू द पावर n को भी सॉल्व कर लोगे। अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m अगर आता है तो हाँ भाई होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि दो नंबर्स यहाँ पर दिए हुए मल्टीप्लाई करे हुए और कुछ प्लस भी है, फिर मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस भी है। तो बोलता है कि एक्सप्लेन करो कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट क्यों हैं, ऐसा क्यों है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट है, ठीक है। हम लोग को कहाँ से ये बात पता चलती है ये बता देना है, ठीक है। ये दो नंबर्स हम लोग के पास है, ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ, ये वाला आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। चलो तो ये वाला नंबर हम लोग के पास दिया हुआ है, ये बोलता है कि कंपोजिट क्यों है ये बताओ। कंपोजिट नंबर्स की एक खासियत होती है कि वो दो प्राइम नंबर्स या फिर कोई भी दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से बनते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स किसी भी दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बनते हैं। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, 4 एक कंपोजिट नंबर है, ये बना हुआ है 2 इंटू 2 से। 6 एक कंपोजिट नंबर है, ये बना हुआ है 2 इंटू 3 से। ऐसे ही कितने भी सारे कंपोजिट नंबर्स अगर हम लोग ले लें तो वो दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं। अब यहाँ पर हम लोग के पास एक ये नंबर कुछ दिया हुआ है, अभी तक हम लोग को पता नहीं है कि कंपोजिट है या फिर नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं। एक बात सोचो, 13 यहाँ पर भी है और ये प्लस के बाद भी यहाँ पर 13 है। अच्छा, ये 13 से पहले, ये जो प्लस से पहले ये पूरा जो है, ये पूरा एक नंबर है, मतलब ये पूरा एक ऑपरेशन है, ठीक है। ऑपरेशन तो नहीं कहेंगे इसको, हम लोग एक टर्म कहेंगे। तो ये एक इकलौता टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है, ठीक है। तो इस टर्म में से इस वाले टर्म में से अगर हम लोग 13 को कॉमन लें और इस वाले टर्म में से भी 13 को कॉमन लें तो इसमें क्या बच जाएगा 7 इंटू 11। यहाँ से पहले 13 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 7 इंटू 11 कॉमन बचेगा और इस वाले से क्या बचेगा +1 कॉमन बचेगा, ठीक है। अब 13 इंटू 7 इंटू 11 77 और +1 मतलब 78। चलो ये देखो, ये 13 इंटू 78 करके कुछ नंबर बन रहा है, ये वाला जो नंबर था ये 13 इंटू 78 बन के आ गया। अभी मैंने क्या बताया, कंपोजिट नंबर्स दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं, तो ये भी नंबर दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, इसका मतलब कि ये नंबर जो है कंपोजिट है। वैसे ही इस वाले नंबर में भी 5 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 5 को जैसे कॉमन लेंगे उसके बाद फिर सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने किया, बता देंगे कि भैया ये भी कंपोजिट नंबर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैं बता रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस कैसा होगा, मतलब आप लोग कैसे सोचते हो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास में, ठीक है। तो हम लोग सर्कुलर पाथ पे ज्यादा फोकस करेंगे। स्पोर्ट्स फील्ड मान लो यहाँ पे होगा कोई सर, ठीक है। अब एक लड़की है सोनिया जो कि 18 मिनट में यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके आ जाती है। 18 मिनट में क्या करती है, यहाँ से जाती है ऐसे और वापस आ जाती है, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। अब सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है और घूम के दोबारा यहीं पे वापस आती है 18 मिनट्स के अंदर में। वहीं पे रवि नाम का एक लड़का है जो कि दोबारा यहीं से स्टार्ट करता है और वो जो है घूम के आता है 12 मिनट्स के अंदर में, ठीक है। तो एक बात बताओ कि दोबारा वो लोग यहीं पे आकर के कितनी देर के बाद जाके मिलेंगे, मतलब सेम स्पॉट पे सेम टाइम पे वो लोग कितने देर के बाद आकर के मिलेंगे। एक बार बताओ कि अगर सोनिया को ही 18 मिनट्स लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में और रवि को भी 12 मिनट्स लग रहे हैं एक राउंड को कंप्लीट करने में, तो वो 12 या फिर 18 मिनट्स से पहले तो वो लोग एक जगह पे नहीं मिल जाएंगे, दोबारा यहाँ पे तो आके नहीं मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि या तो एक राउंड में ही मिलेंगे वो लोग यहाँ पर, या तो 2 या 3 या 4, वो 18 मिनट्स या फिर 12 मिनट्स से पहले में तो नहीं मिलेंगे, है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक राउंड को ही लगाने में लोग को इतने सारे देर लग जा रहे हैं तो वो लोग दोबारा सेम स्पॉट पे कैसे मिल सकते हैं, है ना, उससे कम टाइम में। तो मतलब हम लोग को कोई ऐसा टाइम निकालना है
जो कि 18 मिनट्स और 12 मिनट्स से ज़्यादा है। जब भी कोई ऐसा टाइम निकालने की बारी आए, जब भी कोई ऐसा नंबर निकालने की बारी आए जो कि गिवन नंबर से बड़ा है, हम लोग वहाँ पे एलसीएम लगाते हैं। एलसीएम का क्या मतलब? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि अगर हम लोग को हाइयर नंबर चाहिए, बड़ा लार्जर नंबर चाहिए अगर हम लोग को, तो हम लोग उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। और अगर हम लोग को छोटा नंबर चाहिए उससे, वहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाइयर नंबर के लिए लोएस्ट वाला निकालते हैं, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। और लोअर नंबर के लिए हाइयर वाला निकालते हैं, ठीक है। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 6, ठीक है, 3 की पावर 2 इंटू 2। और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या होगा? 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू पावर 2, तो इसका एलसीएम आया 36 का मतलब ये लोग 36 मिनट के बाद एक ही जगह पे पहुंचेंगे। इसको अब हम लोग विजुअलाइज एक बार कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो 18 मिनट्स में पहली बार सोनिया करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड बार 36 मिनट में यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट करेगी उतने देर में रवि 3 बार कर लेगा, क्योंकि 18 2 ज़ा 36 होता है और 12 3 ज़ा 36 होता है, मतलब कि 3 बार तब तक रवि कंप्लीट करके आ जाएगा 36 मिनट के अंदर में। ये मतलब मैंने आप लोग को बस विजुअलाइज करवाया है, ये आप लोग को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आप लोग से कोई पूछेगा, ठीक है। उसके बाद अब एक नए तरह की क्वेश्चन आए, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल और शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोग को अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।